आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है जल विभव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जल विभव, विलय विभव तथा दाब विभव के आपसी संबंधों की व्याख्या कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल विभव यानी कि वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो जल विभव की अवधारणा किसने दी थी? जल विभव की अवधारणा दी थी आर के स्लेटियर तथा एस ए टाइलर। ठीक है, इन्होंने इसकी अवधारणा दी थी। कब दी थी? तो उन्होंने दी थी 1960 में। ठीक है, 1960 में इसकी अवधारणा दी थी। तो यदि कोशिका को जल में रखा जाए, क्या किया जाए? यदि जो कोशिका होती है उसको क्या रखते हैं हम? जल में रखते हैं। यदि कोशिका को जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के जो अणु रहते हैं, क्या होते हैं? शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जो जल में अणु रहते हैं, कोशिका के विलयन में उपस्थित जो जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा रहती है, एक तो क्या लिया? शुद्ध जल के जो अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जो जल के अणुओं की मुक्त जो ऊर्जा रहती है, उनके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? उनके बीच के अंतर को हम कहते हैं जल विभव। क्या कहते हैं? जल विभव या वाटर पोटेंशियल, जल विभव। ठीक है, और इसे ग्रीक अक्षर यानी कि साई, कौन से? इस वाले अक्षर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको क्या है? इसको साई कहा जाता है तथा इसकी इकाई बार या वायुमंडल होती है। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है बार या वायुमंडल होती है। इसे पास्कल दाब इकाई में क्या करते हैं? व्यक्त भी किया जाता है। अब हमसे क्या पूछा गया था कि जल विभव में दाब विभव और विलय विभव के आपसी संबंध को बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी पादप की कोशिका में क्या होता है? जो जलीय विभव रहता है यानी कि जो जल विभव रहता है, वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वह 3 बलों के द्वारा नियंत्रित होता है। किस किस के द्वारा? एक होता है दाब विभव। किसके द्वारा? दाब विभव। दूसरा होता है परासरण या विलय विभव। परासरण या विलय विभव। तथा अंतिम होता है वह है मैट्रिक्स विभव। अंतिम क्या है? मैट्रिक्स विभव। तो हमसे क्या पूछा गया था कि विलय विभव और दाब विभव में संबंध बताना है। तो क्या होता है कि अगर शुद्ध जल में विलय को घोलने पर क्या होता है? अगर शुद्ध जल में विलय को घोलने पर, विलय को घोलने पर, घोलने पर घोल में क्या हो जाता है? जो जल की सांद्रता रहती तथा जो जल का विभव रहता है वह क्या हो जाता है? वह हो जाता है कम। ठीक है, वह जल का विभव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः सभी विलयनों में क्या होता है? सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव क्या होता है? कम होता है। सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा क्या हो जाता है? जो जल विभव रहता है वह कम हो जाता है। और जब जल विभव कम होगा तो क्या होता है? तब होता है विलय विभव। जब जल विभव कम होगा तब होता है विलय विभव। यानी कि जो जल विभव क्या होता है? जल विभव तथा विलय विभव क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, यह क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। यानी कि यह जो दोनों रहते हैं, जैसे जल विभव कम होगा तब क्या होता है? विलय विभव। ठीक है, तो क्या होता है? कोशिका द्वारा जो जल अवशोषित करने की जो क्षमता रहती है, जो कोशिका रहती है उसके द्वारा जो जल अवशोषित करने की जो क्षमता रहती है, उसके फलस्वरूप क्या होता है? उसके फलस्वरूप जो कोशिका भित्ति रहती है उस पर क्या पड़ता है? उस पर पड़ता है दबाव। ठीक है, जिससे वह क्या हो जाती है? जिससे वह स्फीत हो जाती है। और इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दाब विभव। क्या होता है? दाब विभव होता है।
और जब दाब विभव होता है तब क्या होता है, जो जलीय विभव रहता है, जल विभव, वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि यह क्या होता है, सकारात्मक होता है। ठीक है। जैसे कि जो जीव द्रव्य कुंचित जो कोशिका होती है, क्या होती है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे कि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का जो जल विभव रहता है, जो जल विभव रहता है, वह किसके बराबर होता है, वह बराबर होता है विलय विभव के। किसके बराबर होता है, विलय विभव के बराबर होता है। ठीक है। क्योंकि इसका जो दाब विभव रहता है वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्योंकि जो दाब विभव रहता है वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जिसके कारण क्या होती है कि पूर्ण स्फीत कोशिका में जो दाब रहता है, पूर्ण स्फीत कोशिका में जो दाब विभव रहता है वह किसके बराबर हो जाता है, वह बराबर हो जाता है विलय विभव के। विलय विभव के जब बराबर हो जाता है तब क्या होता है, तब जो जल विभव रहता है, जल विभव, वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी कि संबंध क्या है इसमें, वो आप यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि जब यह दाब विभव विलय विभव के बराबर हो जाता है तब जाके जो जल विभव रहता है वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जब जल विभव और विलय विभव बराबर हो जाते हैं तब दाब विभव शून्य हो जाता है। ठीक है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।